हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक स्टार। देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसे रहने वाला है। इट्स जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सो आपको अगर रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी। ओके और ये जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। ओके एंड सेकेंड वन थिंग, अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है 1 सितंबर से एंड उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आप भी मेरी तरह टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड देर नहीं करते हैं, फटाफट से आपकी प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है? आप भी एक्साइटेड हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार मैं थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रखूँगी, 1 बाय 1 आपके लिए प्रेडिक्शन करूँगी। ओके, एक कार्ड के थ्रू एंड देन फिर उसको क्लैरिफाई हम लोग करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनका ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैंने कार्ड शफल किए हुए। ओके, जो लोग जॉब करते हैं ना, इस बार मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत इस हफ्ते में अपने जॉब में ना बहुत इमोशनल रहने वाले हो। इमोशनल मीन्स अटैचमेंट्स रखने वाले हो अपने काम से, अपने रिजल्ट से। बहुत ज़्यादा सोचते हुए, मुझे विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपका चलेगा। शायद वर्क में प्रेशर भी आपका बढ़ता मुझे नज़र आ रहा है। येस, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप हो सकता है जॉब में सेटिस्फेक्शन आपको इस हफ्ते ना मिले, चिड़चिड़ाहट बनी रहे, किसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा ना रहे। आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते रह जाएंगे कि यार मैं इस जॉब में सही हूँ या नहीं हूँ, मुझे निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसी सी आपकी एनर्जी रह सकती है। ईगो क्लैशेस आपके मुझे यहाँ पे जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। राइट, तो ऐसी सी सिचुएशन बनी रह सकती है आप लोगों की, जॉब वालों के लिए। ठीक है, बहुत स्ट्रेस ले सकते हैं, वर्क शायद आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इस हफ्ते। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, तो देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे बिज़नेस वाले जो लोग हो ना, आप, मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम आपकी अभी से नहीं है, काफ़ी पहले से चली आ रही है। बिज़नेस के लिए अगर मैं बात करूँ, जो लोग बिज़नेस करते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हद तक ये बता रही है आपके लिए कि आपको ना कुछ मेजर डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, बहुत टाइम से लटकी हुई हैं, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल सकता है। काफ़ी नए थॉट्स भी आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बिज़नेस में एडिशनल भी करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो वो शायद आप उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। और मुझे ये एनर्जी कुछ लोगों की ऐसी भी लग रही है कि 6 महीने पहले कुछ थॉट आया था आपके दिमाग में, वो शायद अब आप इस हफ्ते में कुछ करने का आप उसे प्लान कर रहे हो। ठीक है, इस सोच को और क्लैरिफाई करें तो येस, कुछ चीज़ें जो आपने पीछे छोड़ दी थी, मैंने कहा ना, आपने जो पीछे छोड़ दी हैं उनको वापस से रीस्टार्ट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, और कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म करके मॉडिफिकेशन करते हुए आप मुझे अपने बिज़नेस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपको ये करना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आगे हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इस हफ्ते आपकी बिज़नेस को लेके ये एनर्जी रह सकती है, कुछ चीज़ें चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, कुछ एडिशनल करना। ओके, अब बात कर लेते हैं हम आपके रिश्तों के लिए। तो आपके रिश्तों में क्या हो रहा है? रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक ठहराव सा मुझे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ठहराव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर लव रिलेशनशिप में है तो ओके चल रहा है। लव लाइफ कुछ खास इतनी अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी सी स्टिफनेस बनी रह सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप तो चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को ना पुल बैक कर रहा होगा। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, एक एनर्जी ब्लॉक हो रही होगी आप दोनों के बीच। ठीक है, तो ऐसी सी एनर्जी इस हफ्ते आपकी रहने वाली है। आप भी शायद अपना स्टेप हो जाएं अपने पार्टनर के साथ कि ठीक है, अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मैं भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता या बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके की नोकझोंक आपकी मुझे दिखाई दे रही है। मैरिड कपल के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो ओके है, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। मैरिड कपल के बीच में लेके फाइनेंशियल्स को लेकर भी शायद कुछ कहा सुनी हो सकती है।
ऐसा सा मुझे दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, ओवरऑल आप लोगों की कलेक्टिव अगर हेल्थ देखूं तो अच्छी रह सकती है। कुछ लोग हैं जिनको रेगुलर रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। जैसे किसी को अगर एलर्जी है या किसी को शुगर है, परमानेंटली कुछ ऐसी दिक्कत है, वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे परेशान करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी ही है। कुछ लोग हेल्थ को अपना एंजॉय करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना, पेज ऑफ कप, किसी को एलर्जी है यहाँ पे तो एलर्जी का अपना प्लीज़ ट्रीटमेंट आप करवाएं। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो ज़रूर डॉक्टर को विज़िट ज़रूर आप करें, ठीक है। बाकी मेजर कोई ऐसा इशू मुझे नहीं दिखता है, बट हाँ जिनको रेगुलर रूटीन की कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, एलर्जी है, तो वो ज़रूर थोड़ा सा इस हफ्ते अपना ध्यान रखें, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनका ये हफ़्ता कैसे जाने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, तो शेयर मार्केट में अगर मैं बोलूँ तो भाई इस समय बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पैसा आपका डूब सकता है और वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है, एंड 10 ऑफ कप्स अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो आपके फ्रूटफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, पैसा डूब सकता है, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो पैसा वापस भी आए तो वो थोड़ा सा ही आए। फ्यूचर के लिए थोड़ा सा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सोच समझ के करिएगा, लेकिन जो पुराना रिटर्न है वो आपको कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल मनी फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी रहने वाली है इस हफ्ते। यस, स्टूडेंट्स इस हफ्ते बहुत कुछ सोचेंगे। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लान्स बना रहे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, सोच रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी चल रही है, ठीक है। इस हफ्ते आप बहुत हवाबाजी करने वाले हो, आपके प्लान्स बनने वाले हैं, ये करना है, वो करना है, इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हुए मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे यस हैंगमैन की एनर्जी है, बट रिवर्स में है। मैंने कहा जैसे कि आप बहुत प्लान्स बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे कि ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, लेकिन नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, जिससे कि आपकी ना वीक एंड तक ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि मैंने इतना सारा प्लान बनाया, इतना सारा सोचा था कि आज संडे को ये पढ़ना, मंडे को ये पढ़ना, ट्यूसडे को ये पढ़ना, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स 0। तो आप समझ सकते हो कि आप इस हफ्ते क्या करने वाले हो पढ़ाई के मामले में। यस, एंड जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आप का पूरा वर्क ही ऑनलाइन है, ऑनलाइन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, तो इट्स यस, आप काम बहुत करेंगे, ठीक है, आप चीज़ें एग्जीक्यूट भी करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट ये रहे कि आपके पास उतना फ्लो नहीं आ रहा है या उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन इस हफ्ते मैं थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्ट देखूंगी कि बहुत ज़्यादा वैसा सा रहने वाला है, काम बहुत रहेगा, चीज़ें बहुत करोगे आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, राइट। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को भी मैं यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे, आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करोगे, लेकिन इस हफ्ते आपको रिज़ल्ट उतना मुझे दिख नहीं रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा कोई रिज़ल्ट आता हुआ आपको दिख रहा हो। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी कहूँगी कि मंथ वीक एंड तक थोड़े से कन्फ्यूजन्स आपको रह सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल आपका हफ्ता देखूँ तो ये मिला जुला रहने वाला है, वर्क प्लेस पे भी और बिजनेसेस में भी, तो एक ओवरऑल सी एनर्जी है। लेकिन हाँ, जिनके पास्ट की जो चीज़ें थी, रिटर्न्स थे, वो काफ़ी अच्छे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस वीक के लिए अगर आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, पहले मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। गाइडेंस आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। बॉटम डेक की एनर्जी नो नीड टू वरी है,
राइट। तो आपको देखो परेशान नहीं होना है, ये हफ्ता शायद आपके लिए मेहनत करने वाला है और काम करने वाला है, रीएनालिसिस करने की ज़रूरत है आपको कि कैसे चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट किया जाए। और अगर आप प्लान भी बना रहे हैं और आपके प्लान फेल हो रहे हैं तो आप इस वीकेंड तक आप उनको वापस से रीएनालाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बाकी वैसे ओवरऑल आपके लिए हफ्ता ठीक ठीक है, ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। पुराने ओल्ड इन्वेस्टमेंट जितने भी आपके थे वो आपके अच्छे आपको रिजल्ट देंगे, और जो अभी नए इन्वेस्टमेंट हैं वो हो सकता है शायद इस हफ्ते आपको कुछ अच्छा ना दे, लेकिन फ्यूचर में ऑब्वियसली अच्छा देंगे। हेल्थ आपकी ओके रहने वाली, ओके नहीं बहुत अच्छी रहने वाली है, पर हाँ जिनको सीजनल फ्लू और ये एलर्जिक जो ऑलरेडी हैं बीपी वगैरह का, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर यू फॉर दिस वीक, और गाइडेंस आपके लिए है परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना, चीज़ें बेहतर होंगी, डोंट वरी। ओके, दिस इज़ फॉर यू, बाय बाय, टेक केयर।